Good morning everybody. Today we are going to start the multiple choice question of the probability. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग चूजन अ टीम इज़ 9%. दिस इवेंट कैन बी डिस्क्राइब एज. अगर मैं किसी भी एक टीम को चूज़ करने का जो परसेंटेज है वो 9% है, तो 9 कहने का मतलब है कि बहुत कम चांसेस है. तो अगर चांसेस अगर बहुत कम होते हैं तो वो लाइकली होगा, सर्टेन होगा, हैविंग एन इवन चांसेस, अनलाइकली. इन सब में क्या होगा? तो इसके लिए आप एक बार स्केल को देख लो, वापस से स्केल को आप देख लो. मैं आपको दिखाता हूँ स्केल. देखो ये स्केल था. तो किसी भी चीज़ का अगर होने का चांसेस अगर बहुत कम होता है तो वो क्या होता है? अनलाइकली. अनलाइकली. और नहीं होगा तो इम्पॉसिबल. 100% होगा सर्टेन, 50-50 चांसेस होगा तो इवन, और बहुत ज़्यादा चांसेस होगा तो लाइकली. तो अगर किसी भी टीम को सेलेक्ट करने का चांसेस अगर 9% अगर बोल रहा है तो 9% तो बहुत कम है. तो बहुत कम है तो क्या हो जाएगा? ये अनलाइकली. तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? अनलाइकली. ठीक है. इफ़ it will be a Thursday in one of the next 7 days. द इवेंट इज़. अब बोल रहे कि नेक्स्ट 7 days, आज के बाद जो 6-7 दिन हम काउंट करेंगे, आज के बाद से 7 दिन हम लेते हैं, आज के बाद से हम 7 दिन लेते हैं, तो उन 7 दिन में से एक दिन ट्यूसडे होगा. इसका क्या चांसेस है? तो 100% हम लोग जानते हैं कि 7 days में एक दिन तो ट्यूसडे होना ही होना है. मतलब 100% के 7 days में ट्यूसडे तो आएगा ही. तो 100% है तो 100% क्या यूज़ करते हैं? सर्टेन. मतलब जो होगा ही होगा, सर्टेन. ठीक है. नेक्स्ट देखो तो Asita has 20 movies in her video collection and 5 of the movies feature of her favorite actor. If she randomly choose a movie, what is the probability that she will choose one feature of her favorite actor? अशिता जो है उसके पास 20 मूवीज़ के कैसेट्स हैं, वीडियो कैसेट्स हैं. उसमें से 5 कैसेट जो हैं उसके फेवरेट एक्ट्रेस के. अगर रैंडमली अगर वो एक कैसेट्स को निकालेगी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसके फेवरेट एक्ट्रेस के? तो इतने सारे क्वेश्चंस को मैंने बना दिया, हर बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत तो नहीं है. तो अब आप आराम से समझ सकते हो. तो वो चाहती है क्या? फेवरेट एक्टर को निकालना. और उसके पास चांसेस क्या है? 20 के. मतलब वो चाहती है, मतलब एनी का वैल्यू 5 और जो टोटल आ सकता है 20. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 1/4. तो 1/4 ऑप्शन है, बिल्कुल 1/4 ऑप्शन है. ठीक है. अब देखो, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 100 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 100. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्राइंग अ स्क्वायर नंबर. 4 से लेकर 1 से लेकर 100 के बीच में, 1 से लेकर के 100 तक जो नंबर है वो एक एक कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है. एक कार्ड है उसके ऊपर 1, दूसरे कार्ड पे 2, तीसरे कार्ड पे 4, थर्ड, ऐसे करके 1 से लेकर 100 तक पूरा एक नंबर लिखा हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आप रैंडमली अगर कोई भी एक कार्ड को चूज़ करते हो तो वो कार्ड आपका स्क्वायर होना चाहिए. कहने का मतलब है, देखो अगर यहाँ पे एक कार्ड है, 2 कार्ड है, ऐसे करके बहुत सारे कार्ड है, इसके ऊपर नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ऐसे करके टोटल कितने सारे कार्ड्स हैं? टोटल ऐसे करके नंबर लिखे हुए 100 कार्ड्स हैं. ठीक है. अब रैंडमली एक कार्ड हम निकाल रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्क्वायर नंबर होगा? तो इन सारे 1 से लेकर 100 में देखो कौन कौन से नंबर स्क्वायर होते हैं. तो 1 स्क्वायर होता है, 4 जो स्क्वायर होता है परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, 9 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर 3 का, 9 के बाद 16 होता है परफेक्ट स्क्वायर आपको 4 का, 25 होता है 5 का, फिर 36 होता है 6 का, 49 होता है 7 का, 64 होता है 8 का, 9 का होता है 81, और फिर 100 होता है 10 का. इसका मतलब 1 से लेके 100 जो नंबर लिखा हुआ है अलग अलग कार्ड्स में, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर 1 वाला होगा, 4 वाला होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 100 होगा. ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं. काउंट करो कितने सारे कार्ड है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मतलब 100 कार्ड में से टोटल जो 10 कार्ड हैं वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे. तो फार्मूला होता है PE = NE बाई क्या होता है? NS. तो NE का मतलब हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वाले कार्ड. कितने ठो हैं? 10 हैं. NS का मतलब जो हो सकता है. टोटल कितने कार्ड है? 100 है. 100 लिख दिया मैंने, कैंसिल किया 1/10. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितना आया? 1/10. तो देखो 1/10 है, हाँ बिल्कुल 1/10 है, यही आंसर होगा इसका. ठीक है. अब देखो, ड्यूरिंग अ क्लास सर्वे इट वॉज फाउंड दैट द चीज़ पिज़्ज़ा इज़ द फेवरेट स्नैक फॉर 30 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट. मतलब 30 में से जो 40 स्टूडेंट हैं उनको चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है. तो अगर मैं परसेंटेज से बात करूँगा तो कितना होगा? तो यानी कि देखोगे
30 लोग, 40 में 30 लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये मैं 5th नंबर देखता हूँ। टोटल जो है 40 है, टोटल 40 है, देख लो यहाँ 40 है, उसमें 30 लोग जो है पसंद करते हैं, 30 है, तो इसको मैं कट करता हूँ 3/4। तो 3/4 जो है, 3/4 है वो एक्चुअल में देखा जाए तो 3/4 है वो टोटल में से कितना पार्ट है, 75% है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको ऐसे निकाल सकते हैं, x% ऑफ, सॉरी इसको ऐसे मत बनाओ, देखो ये आपको 3/4 है, तो 3/4 कहने का मतलब है कि किसी भी परसेंटेज का 3/4 है, मतलब अगर कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ है वो, अब इसको सबसे इजी तरीके से ऐसे समझ सकते हो, ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट है, 4 पार्ट में आप 3 पार्ट रख ले रहे हो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो ये 3 पार्ट रख ले रहे हो। तो टोटल में अगर परसेंटेज में देखेंगे ये 25%, 25%, 25%, 25%, 25, 25, 25 सबको जोड़ के 100% आ जाएगा ना। उसमें से 3 पार्ट आप रखे हो तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 25, 25, 25, तो कितना परसेंट आप रखे हो, 75। तो इसका मतलब कि अगर 40 में अगर 30 लोग अगर पिज़्ज़ा को पसंद करते हैं, इसका मतलब 75% जो लोग हैं वो पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। 4 से ज़्यादा आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4 से ज़्यादा कौन कौन नंबर होते हैं, 5, 6, मतलब 2 ही नंबर आएंगे तो आप बिल्कुल सही हो। इसका मतलब अगर देखा जाए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल तो ही नंबर आ सकते हैं, बोल रहे कि 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा तो यही 2 नंबर हैं। तो PE इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है NE/NS। एनी का मतलब हम चाहते हैं क्या, 4 से ज़्यादा आना, तो 4 से ज़्यादा वाले कितने नंबर है, 2 ही नंबर हैं, 2 नंबर, और टोटल तो 6 नंबर कोई भी आ सकते हैं, 6 कट करो कितना आ जाएगा, 1/3। तो देखो 1/3 इसका ऑप्शन है कि नहीं, तो 1/3 इसके बिल्कुल ऑप्शन है। तो हमने 1 से लेके 6 क्वेश्चन तक ये आज आपको सॉल्व किया। 7 to 10 मैं दे रहा हूँ आपको एज अ होमवर्क, जस्ट ट्राई योर सेल्फ, अदरवाइज नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।